मैं डॉक्टर पप्पूराम कोहली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान, राजेश पायलट, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन राजनीति विज्ञान की प्रकृति के संबंध में चर्चा करेंगे। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की प्रकृति। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की प्रकृति को दो भागों में विभक्त किया गया है। नंबर 1, क्या राजनीति विज्ञान है। नंबर 2, क्या राजनीति विज्ञान नहीं है। हमारे अध्ययन के विषय को राजनीति विज्ञान के नाम से जाना जाता है, लेकिन इस विषय को विज्ञान मानने के विषय में राजनीति विज्ञान के विद्वानों में अधिक मतभेद हैं। एक और बकल, काम्टे, मेटलैंड, एमास, बियर्ड, कैटलिन, मेस, ब्रोगन, बर्क आदि के विद्वान हैं जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरी तरफ अरस्तु इसे सर्वोच्च विज्ञान, बर्नार्ड शॉ इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहते हैं। बोंदा, हॉब्स, मॉन्टेस्क्यू, ब्राइस, बलंस्टली, जैकलिन, डॉक्टर फाइनर, लास्की आदि विद्वान भी इसे विज्ञान के रूप में स्वीकार करते हैं। नंबर 1, राजनीति विज्ञान को वैज्ञानिकता के विरुद्ध में तर्क। बकल, काम्टे आदि विद्वानों के अनुसार विज्ञान ज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्य और कारण में सदैव निश्चित संबंध पाया जाता है और जिसके निष्कर्ष निश्चित एवं शाश्वत होते हैं। विज्ञान की इस परिभाषा के आधार पर ये विद्वान राजनीति विज्ञान को विज्ञान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। काम्टे के शब्दों में राजनीति विज्ञान की विशेषताएं उसकी अध्ययन विधियों, सिद्धांतों एवं निष्कर्षों के संबंध में एकमत नहीं है। इसमें विकास की निरंतरता का अभाव है। इसमें उन तत्वों का अभाव है जिनके आधार पर भविष्य के लिए ठीक निष्कर्ष निकाले जा सकें। इन विद्वानों द्वारा अपने कथन के पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए हैं। नंबर 1, समान तथ्यों का अभाव। राजनीति विज्ञान में गणित के 2 और 2 4 या भौतिक सिद्धांत के गुरुत्वाकर्षण के नियम की भांति ऐसे तथ्यों का अभाव है जिन पर विद्वान सहमत नहीं हैं। यदि एक और आदर्शवादी राज्य की सर्वोच्चता का सिद्धांत को प्रतिपादन करते हैं तो दूसरी ओर अराजकतावादी राज्य की आवश्यकता का। बेंजामिन फ्रैंकलिन एवं सीज और लास्की जैसे अनेक विद्वान एक सदनात्मक के व्यवस्थापिका के समर्थक हैं, तो लेकी, सिजविक, बलंस्टली आदि एक सदनात्मक व्यवस्थापिका के विरोधी हैं। नंबर 2, कार्य कारण में निश्चित संबंध का अभाव। भौतिकी एवं रसायन विज्ञानों में कार्य कारण में निश्चित संबंध पाया जाता है, किंतु राजनीतिक क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं के पीछे अनेक कारणों उत्तरदायी होते हैं, जिनके कारण यह नहीं कहा जा सकता कि प्रमुख घटना इस कारण से हुई। 1917 की सोवियत क्रांति साम्यवादी विचारधारा के परिणाम स्वरूप हुई या उस समय की विशेष अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के कारण। इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। नंबर 3, पर्यवेक्षण परीक्षण का अभाव। पदार्थ विज्ञानों में एक प्रयोगशाला में बैठकर यंत्रों की सहायता से मनचाहे प्रयोग किए जा सकते हैं, किंतु राजनीति विज्ञान में इस प्रकार के पर्यवेक्षण संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति विज्ञान के अध्ययन विषय मानव के क्रियाकलाप हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। इस संबंध में ब्राइस ने कहा है, भौतिक विज्ञान में एक निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए बार बार प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में एक प्रयोग बार बार नहीं दोहराया जा सकता है, क्योंकि उसी प्रकार की दशाएं दोबारा नहीं पैदा की जा सकती, जैसे कोई नदी के एक प्रवाह में दोबारा प्रयोग नहीं कर सकता। नंबर 4, अचूक माप की कमी। राजनीति विज्ञान में मापक यंत्रों का अभाव पाया जाता है। मनुष्यों का आवेग, उत्तेजना, भावना, अभिलाषा, क्रोध, प्रेम आदि राजनीति को प्रभावित करने वाले तत्व नितांत अस्पष्ट और अदृश्य हैं, जिन्हें ताप या गैस के दबाव की भांति मापा नहीं जा सकता है। नंबर 5, मानव स्वभाव की परिवर्तनशीलता। प्राकृतिक विज्ञानों में निर्जीव का अध्ययन किया जाता है, जिसका निष्कर्ष सत्य निकाला जा सकता है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन सामग्री मानव एक जीवित, जागृत और चेतन सत्ता है। अलग अलग व्यक्तियों के स्वभाव,
में भी अंतर होता है और एक समान परिस्थितियों में रहने वाले व्यक्ति और भिन्न भिन्न रूप में अन्यास करते हैं। ऐसी स्थिति में राजनीति विज्ञान, जो कि मनुष्य और उनसे संबंधित संस्थाओं का अध्ययन करता है, प्राकृतिक विज्ञान की तरह नहीं हो सकते। नंबर 6, भविष्यवाणी की क्षमता का अभाव। पदार्थ विज्ञानों में समय समय पर भविष्यवाणी की जा सकती है और सत्य होती हैं। उदाहरण ये है, सही बतलाया जा सकता है कि किस दिन और किस समय चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन राजनीति विज्ञान में यह नहीं बतलाया जा सकता कि किस निश्चित विचार का जनता पर प्रभाव पड़ेगा या चुनाव में किस पक्ष को विजय प्राप्त होगी। अप्रैल 1992 के ब्रिटिश आम चुनाव तथा भारत में 14वीं लोकसभा 2004 में घोषित चुनाव परिणाम अप्रत्याशित रहे हैं। बर्क कहते हैं, राजनीति में भविष्यवाणी करना मूर्खता है। नंबर 7, परिभाषा, शब्दावली तथा अध्ययन पद्धतियों में मतभेद। विज्ञान की एक विशेषता होती है कि उसमें परिभाषा, शब्दावली तथा अध्ययन पद्धतियाँ एक समान पाई जाती हैं, लेकिन राजनीति विज्ञान के अध्ययन में ऐसा नहीं है। स्वयं इस विषय के नाम के संबंध में भी मतैक्य है और राजनीति विज्ञान की उतनी ही परिभाषा है जितने इसके लेखक लावेल ने लिखा है। राजनीति विज्ञान में आधुनिक विज्ञान की प्रथम आवश्यकता की कमी है। इसमें शिक्षित व्यक्तियों के लिए बोधगम्य परिभाषिक शब्दों का अभाव है। नंबर 8, अध्ययन विषय आत्मपरक है, वस्तुपरक नहीं। विज्ञान वस्तुपरक होता है क्योंकि उसकी विषय सामग्री निर्जीव होती है। इसी वजह से वैज्ञानिक आजीवन भावनाओं से दूर रहते हुए तटस्थ अध्ययन करता है, लेकिन राजनीति विज्ञान के अध्ययन में वस्तुपरक दृष्टिकोण अपनाया या तटस्थ रहना संभव नहीं है, क्योंकि मानवीय भावनाएं किसी न किसी रूप से जुड़ी हुई प्रतीत होती हैं। चाहे कश्मीर का प्रश्न हो या महाशक्तियों के शीत युद्ध के अंत, राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन पदार्थ विज्ञानों की भांति वैज्ञानिक रूप में नहीं ले सकता। उपयुक्त तर्कों के आधार पर बकल कहते हैं कि ज्ञान की वर्तमान अवस्था में राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानना तो बहुत दूर रहा, यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी कला है। इसी बात को मैटलैंड ने अपनी व्यंग्यमयी भाषा में इस प्रकार कहा है, जब मैं राजनीति विज्ञान शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्न पत्र को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति नहीं वरन शीर्षक के प्रति खेद होता है। बर्क अपने उपहासमयी भाषा में कहते हैं कि जिस प्रकार हम सौंदर्य विज्ञान को विज्ञान की संज्ञा नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति विज्ञान का विज्ञान बनना तो संभव है और नहीं वांछनीय है। राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के पक्ष में तर्क। गार्नर के शब्दों में एक विज्ञान किसी विषय से संबंधित उस ज्ञान राशि को कहते हैं जो विधिवत परीक्षण, अनुभव एवं अध्ययन के आधार पर प्राप्त की गई हो और विश्लेषणात्मक, परस्पर संबद्ध तथा वर्गीकृत किए गए हों। चैम्बर्स डिक्शनरी में विज्ञान की परिभाषा देते हुए कहा गया है, विज्ञान वह ज्ञान है जो पर्यवेक्षण और प्रयोग पर आधारित हो, भांति भांति परीक्षण तथा क्रमबद्ध हो और मध्य सिद्धांतों से संगठित हो। उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर राजनीति विज्ञान को विज्ञान माना जा सकता है। राजनीति विज्ञान के विज्ञान होने के पक्ष है निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। नंबर 1, राजनीति विज्ञान का ज्ञान क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित। विज्ञान का लक्षण होता है कि उसका समस्त ज्ञान क्रमबद्ध रूप से होना चाहिए। यह लक्षण राजनीति विज्ञान में पूरे तौर पर विद्यमान है। राजनीति विज्ञान राज्य सरकार, अन्य राजनीतिक संस्थाओं, धाराओं, विचारधाराओं का क्रमबद्ध ज्ञान प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए राजनीति विज्ञान राज्य के भूतकालीन के आधार पर ही वर्तमान कालीन स्वरूप का अध्ययन करता है। नंबर 2, अध्ययन सामग्री की प्रकृति में स्थायित्व एवं एकरूपता। अध्ययन सामग्री के आधार पर भी राजनीति विज्ञान को विज्ञान माना जा सकता है, क्योंकि सबकी अध्ययन सामग्री में कुछ न कुछ स्थायित्व, एकरूपता पाई जाती है। यद्यपि मानव व्यवहार में जड़ पदार्थ जैसी एकरूपता नहीं पाई जाती, फिर भी ये कहा जा सकता है कि कुछ विशेष परिस्थितियों
में मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार एक केंद्रित प्रकार का ही होता है। लॉर्ड ब्राइस के शब्दों में मानव प्रकृति की प्रवृत्तियों में एकरूपता तथा समानता पाई जाती है, जिसकी सहायता से हम पता लगा सकते हैं कि एक ही प्रकार के कारणों से प्रभावित होकर मनुष्य बहुधा समान प्रकार के कार्य ही करता है। नंबर 3, समान तत्व। राजनीति विज्ञान के कुछ समान तत्व भी पाए जाते हैं। आचार्य कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में इस प्रकार के समान तथ्यों का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि यदि दंड शक्ति का दुरुपयोग किया जाए तो गृहस्थों की तो बात ही क्या, वानप्रस्थी और सन्यासी लोग भी क्रुद्ध हो जाएंगे और वो शासन के विरुद्ध आंदोलन कर देंगे। इसके विपरीत दंड शक्ति का ठीक प्रकार से प्रयोग पर जनता में सर्वत्र धर्म का राज्य रहता है। इसी प्रकार अन्य बातों पर भी सहमति है, यथा लोक सेवाओं के सदस्य स्थायी आधार पर नियुक्त किए जाने चाहिए तथा वे तटस्थ एवं निष्पक्ष होने चाहिए। न्यायपालिका स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होनी चाहिए। उन्मुक्ता, जातिवाद, निरक्षरता और अत्यधिक निर्धनता प्रजातंत्र के लिए बुरी बात है। नंबर 4, कार्य कारण में पारस्परिक संबंध। राजनीति विज्ञान में घटने वाली घटनाओं में कार्य कारण का पारस्परिक संबंध पाया जाता है। इसमें संदेह नहीं कि पदार्थ विज्ञानों की तरह राजनीति विज्ञान में कार्य तथा कारण में संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। फिर भी विशेष घटनाओं के अध्ययन से कुछ सामान्य परिणाम तो निकाले जा सकते हैं। उदाहरण के लिए जनता का संतोष, शासक वर्ग का शासितों के प्रति व्यवहार और अधिक असमानता सदैव ही विद्रोह के कारण रहे हैं। शक्तियों के विकेंद्रीकरण से जनता में सार्वजनिक क्षेत्र के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है और शासकों को बिना किन्हीं प्रतिबंधों के शासन शक्ति प्रदान कर दी। ऐसे में वे भ्रष्ट हो जाते हैं। ब्राइस के शब्दों में मानवीय कार्यों का वर्गीकरण किया जा सकता है तथा इन्हें श्रद्धा के सामान्य प्रचलित प्रवृत्तियों के परिणाम के रूप में उनका अध्ययन किया जा सकता है। पर्यवेक्षण तथा परीक्षण संभव। राजनीति विज्ञान में पर्यवेक्षण तथा परीक्षण संभव है। पर्यवेक्षण की पद्धति के आधार पर लोकतंत्र तथा दूसरी शासन पद्धतियों का अध्ययन करते हुए यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि दूसरी शासन पद्धतियों की अपेक्षा लोकतंत्र लोकहित में के प्रति अधिक सजग रहता है। इसी प्रकार विविध राज्यों के कार्यक्षेत्र के अध्ययन के आधार पर यह कह सकते हैं कि राजा के कार्यक्षेत्र को सीमित रखते ही विचारधारा के स्थान पर लोक कल्याणकारी राज्य की नीति ही उपयुक्त है। लॉर्ड ब्राइस ने अपनी पुस्तक आधुनिक प्रजातंत्र और मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक स्पिरिट ऑफ लॉ की रचना में इसी पद्धति का प्रयोग किया है। राजनीति विज्ञान के अध्ययन में उपयोग किए जा सकते हैं। संपूर्ण मानव जाति ही इसकी प्रयोगशाला है। गार्नर ने ठीक ही लिखा है, प्रत्येक नए कानून का निर्माण, प्रत्येक नई संस्था की स्थापना और प्रत्येक नई बात का प्रारंभ एक प्रयोग ही होता है, क्योंकि उस समय तक वह अस्थायी या प्रस्त रूप में ही समझा जाता है जब तक कि वे परिणाम उसके स्थायी होने की योग्यता सिद्ध न कर दें। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत अपनाया गया सत्याग्रह 1959 में राजस्थान में अपनाई गई लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ इस प्रकार के राजनीतिक प्रयोग के ही उदाहरण हैं। नंबर 6, भविष्यवाणी की क्षमता। राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी की जा सकती है, परंतु मतलब ही पड़ेगा कि भविष्य सदैव सत्य ना हो। डॉक्टर फाइनर के शब्दों में, हम निश्चिततापूर्वक भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन संभावनाएं तो व्यक्त कर ही सकते हैं। उपयुक्त तर्कों के आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान को विज्ञान माना जा सकता है। वस्तुतः राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के संबंध में बरुद, काम्टे, आयरलैंड, मैटलैंड द्वारा
उठाई गई आपत्तियां बहुत ही निराधार हैं। पदार्थ विज्ञानों से भिन्न होने पर भी राजनीति विज्ञान एक विज्ञान है।